हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड लुक हुज बैक होम। तो अब आप लोगों के लिए फिर से फुल फ्लेजेड वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच पेशेंस इन द लास्ट 1 वीक व्हेन आई वाज जस्ट अपलोडिंग शॉर्ट वीडियोस और यूट्यूब शॉर्ट्स। तो उसमें भी हमने लेकिन कोशिश करी है यहाँ पे कि आप लोगों को अपडेट्स उस हिसाब से मिलते रहे कि कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट है तो वो डिस्कस हो जाए। एंड येस, आई वॉज इन बैंगलोर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप सबको पता ही है हर चीज़ एक तरीके से। यू वुड हैव सीन द फोटोज। सो आई स्टडीड इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 2013-16। तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करी है एंड इट हैड बीन 6 years सिंस आई हैड बीन बैक टू बेंगलुरु एज वी नाउ कॉल इट। एंड मैंने कहा कि चलो एक ट्रिप प्लान करते हैं, दोस्तों से मिलकर आते हैं, क्राइस्ट को भी बाहर से देखा है कि कैसी बिल्डिंग है अभी भी, राइट। So it was something of a kind of, I would say, nostalgic trip for me. And कहीं ना कहीं देखो मौसम बहुत अच्छा ही है बेंगलुरु का, राइट। सो अपना तो भैया बहुत ही अच्छा टाइम रहा। आई मेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल्सो आई मेट पीपल विद whom आई हैव बीन इन टच बिकॉज ऑफ यूट्यूब। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सब लोग टाइम निकाल के मुझसे मिलने आए। एंड कहीं ना कहीं मतलब पूरा हफ्ता मेरा बहुत ही हेक्टिक और उस हिसाब से रहा, रिलेटिव्स के यहाँ जाना और ये सब। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा है, ट्रिप सही से निकल गई अपनी। वापस आते हुए कल बहुत ही ड्रामे हुए हैं, गेट चेंज पे गेट चेंज, वहाँ पे फ्लाइट डिले हो रही है। एंड आई थिंक अगर आप इंस्टाग्राम पे अगेन मुझे फॉलो कर रहे हैं तो यू नो द होल स्टोरी। एंड फिर भैया बैगेज आने में इतना टाइम लगा, मुझे तो एक बार को लगा कोई और लेके भाग लिया मेरी अटैची। तो खैर सब कुछ रहा है। सो आज हम वापस चार्ट ऑफ द वीक की यहाँ पे बात करने वाले हैं। फुल फ्लेजेड वीडियो है तो स्क्रीन पे चलेंगे एंड चार्ट को भी देखेंगे यहाँ पे। नाउ सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी लुक एब्सोल्युटली फाइन टू मी। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे हम कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे ना वो रेजिस्टेंस टेकन आउट हो जाए और फिर एक कंफर्ट आ जाए हमें। तो वो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं मार्केट कह रही है हमसे कि ठीक है चीज़ें। यस, यूएस मार्केट्स आर रिएक्टिंग इधर उधर, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल ध्यान में रख रहा हूँ जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बट द थिंग इज मेरे को लगता है कि हमारे लिए करेक्शन ओवर ही है। फॉलो योर स्टॉप लॉसेस, फॉलो योर डिसिप्लिन, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सो इस हफ्ते का जो चार्ट ऑफ द वीक भी रहेगा, दैट इज वन ऑफ माई लार्जर होल्डिंग्स इन द पोर्टफोलियो एंड व्हाट अ रन अप इट शोड। तो बहुत तेजी से ऊपर गया स्टॉक एंड एक जो क्रूशल रेजिस्टेंस थी उस पर कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल मारी हुई है अभी इसने। तो वो सब हम बात करेंगे जब हम ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। एंड गाइज, ट्रेडिंग व्यू इज द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज। सो ऑफ कोर्स आई यूज ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम, बट आप देख सकते हैं कि आपको कुछ और सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके अंदर, बिकॉज दे हैव प्रो प्लस और बहुत सारी चीज़ें। और अभी तो देखो सेल भी चल रही थी अच्छी खासी। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर चाहते हैं जो एप्ट है, जो हर चीज़ फुलफिल करता है, जो आपको सारी चीज़ें करने की परमिशन ही देता है, फ्रीडम देता है, कहीं ना कहीं अलर्ट सेट हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब ट्रेडिंग व्यू को मैं बहुत तरीके से यूज़ करता हूँ। एंड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उसे, तो मेरे ख्याल से आपको पहले एक तो फ्री अकाउंट बना ही लो अपना, उसमें कोई हर्जा नहीं है। बट अगर आप प्रॉपरली जाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, तो आई थिंक इट्स प्रोबेबली वन ऑफ दी मोस्ट एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर टू बाय। अब एक्सेसिबल सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बड़े आराम से जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आपको कंपनी से बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है चीज़ें। यहाँ पे बहुत ही क्लियर है सब कुछ, फ्री में जो आपको वर्जन मिलता है उसमें सब समझ आता है। बट मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स ट्रैक करने में भी हेल्प करेगा। आप में से कुछ लोग क्रिप्टोज में हो सकता है अभी भी स्पेक्यूलेट कर रहे हो फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू यू, बट अगर आप वो कर रहे हैं तो वो सब भी आप यहाँ पे ढंग से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को खुद से बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लस थोड़ी बहुत जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग व्यू ही है जिसके ऊपर सारे अलर्ट्स वगैरह हर चीज़ सेट रहती है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी का चार्ट को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं एंड इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक देख लेते हैं। बट स्क्रीन पे चलने से पहले हमेशा की तरह ब्रॉन्ज मेंबर्स, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा चार्ट जा रहा है कम्युनिटी टैब में, तो उसको जाके जरूर देखें। एंड अगर आपने अब तक सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी है, इट इज द टाइम टू डू इट, बिकॉज कल इतनी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे बड़े सारे स्टॉक्स की, बड़ी सारी चीज़ों की, मार्केट की डायरेक्शन की। तो कहीं ना कहीं एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस चीज़ों का आपको दिखेगा। सो ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेंबरशिप्स आर लाइव एंड यू शुड एक्टिवेट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू फील इज रिक्वायर्ड फॉर यू। अगर आप थोड़े से भी सीरियस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में, तो सिल्वर मेंबरशिप आप लोगों के लिए है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एंड आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन है। अब इसके अंदर जो हमारा एक जोन था ना करेक्शन का, देखो मैंने एक्स्ट्रा ट्रेंड लाइंस भी हटा दी हैं। तो मैं आपसे वही कहता हूँ कि जब आपके लिए उन लाइंस की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, अपने चार्ट्स आप जितना क्लीन रख सकें उतना अच्छा है। ये लाइन ऑफ कोर्स आपको जो दिख रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी
जो हम बात करते आ रहे हैं ना चार्ट ऑफ द डेकेड वाली वीडियो की, तो ये वो वाली लाइन है। तो ये अभी मैंने लगा रखी है, मेरे को ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं लग रही, तो मैंने अपनी समझ के लिए लगा रखी है। बाई चांस कहीं रीटेस्टिंग वगैरह होती हुई दिखती है फ्यूचर में तो हम कहाँ तक आ सकते हैं। एंड इस बार आप देख ही सकते हो कि हमारा कितने अच्छे से वर्क किया। दिस इज नॉट अ डिसाइसिव ब्रेकडाउन। अब आप कहोगे कि यार जतिन डेली पे तो हमें लग रहा है, बट हम चार्ट देख रहे थे मंथली पे, तो डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं था, राइट। सो कहीं ना कहीं अगेन यू कैन हैव योर ओन सिस्टम, बट मेरा जो सिस्टम है मेरे लिए वर्क करता है, सो आई सी थिंग्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पे 18,100 का लेवल हम ब्रेक कर चुके हैं, इनफैक्ट हम पुराना हाई भी आराम से ले जा चुके हैं। तो मैं कहीं ना कहीं यही कहना चाहूँगा कि अब ऐसा नहीं है कि 18,100 तक वापस नहीं आ सकता। मेरे को खैर मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ तक इज़ अ वेरी वेरी पॉसिबल रीटेस्टिंग। तो वो देखेंगे होती है नहीं होती, जो कि 18,400 कुछ का लेवल है। बट वैसे मुझे कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। येस यू नो ये टॉपिंग आउट के साइंस होते हैं नॉर्मली चार्ट्स के अंदर, बट अगेन यू नो ये कहीं ना कहीं अपनी करेक्शन ख़त्म करके अभी बाहर आया है, और मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें कहीं पीछे रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बैंक निफ्टी की हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि इसका चार्ट बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू निफ्टी, और इसके अंदर भी आप नेक्स्ट टाइम से देखोगे मेरी सारी लाइंस गायब हो चुकी होंगी। इट्स ओनली ड्यू टू यू नो माई एनालिसिस गोइंग ऑन फॉर बैंकिंग स्टॉक्स। अभी मैंने अपने पुराने चार्ट्स यहाँ पे छेड़े नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी है, हमने इसकी बात भी करी है, और कहीं ना कहीं हमारी उनके अंदर बाइंग लगातार चल रही है, या फिर हम वेट कर रहे हैं और बेटर जोन्स में बाई करने का। अभी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट नहीं करी है, एंड ऑफकोर्स मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल के लिए शायद बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक की। इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक आप सबको पता है, वन ऑफ माई लार्जर होल्डिंग्स, एब्सोल्युटली यू नो, और कहीं ना कहीं हिंट मिल गया होगा आपको पहले ही। इट इज LTTS। जी हाँ, अलर्ट देखो मेरा मार्क्ड है यहाँ कहीं पे, तो उसको आप इग्नोर करके चले, दैट इज फॉर माई पर्सनल यूज। LTTS में 2 दिन से बड़ी अच्छी वॉल्यूम आई है, तो स्पेशली जो लोग वॉल्यूम को देखते हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा। आई ऑफ कोर्स लुक एट वॉल्यूम, बट मेरे लिए प्राइस इज मेनली आई वुड से मोर इंपॉर्टेंट, एंड देन वॉल्यूम को मैं देखता हूँ। बट येस, वॉल्यूम इज गिवन इंपॉर्टेंस एज वेल। यहाँ पे इसके चार्ट के अंदर ये जोन को क्रॉस करके इस जोन पे रेजिस्टेंस जो है इसकी, उस पर हरी कैंडल मार गया है। हमें वेट करनी है फॉलोअप की। कुछ लोग इसको अब ऊपर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये आपका पूरा ही जोन रेजिस्टेंस का एक तरीके से, तो ये जब तक इसको क्रॉस नहीं कर जाता तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि यू नो इसके अंदर बहुत तेज़ी है। बट क्योंकि वॉल्यूम्स आई हैं, और आप देखो कितनी शानदार वॉल्यूम्स आई हैं, ऐसी वॉल्यूम्स हमें बस पीछे कहीं 1-2 बार दिखी हैं। तो क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छी आई हैं और लगातार 2 दिन आई हैं, मैं कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो करेक्शन है कम से कम वो ख़त्म हो चुकी है। ऑल्सो द चार्ट ऑन वीकली इज टेलिंग मी द सेम थिंग। तो वीकली पे अगर आप देखेंगे, एंड ये चार्ट गाइस मैं ट्रेडिंग व्यू पे पोस्ट कर दूंगा, और मैं इस चार्ट को स्टॉक ट्वीट्स पे भी डाल दूंगा, तो मेरी दोनों प्रोफाइल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दिस करेक्शन एनीवे गॉट ओवर अर्लियर, तो मेरे को यहाँ पे उसकी तो कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, बट मेरे को था वो नीचे वाले जोन से कैसे निकलेगा ये। तो वीकली पे भी कैंडल बहुत सॉलिड है। येस आई वांट कि ये ऊपर चला जाए। आपका टारगेट बहुत अच्छा आ रहा है इसके अंदर, और स्टॉप लॉस आ रहा है बहुत छोटा, तो मैं अब आपको ना दोनों चीज़ें दे देता हूँ। टारगेट आपका देखो यहाँ पे सिंपल है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अगेन गाइज दीज वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज, तो अपना एनालिसिस जरूर करो, बट वेरी सिंपली यू कैन सी ऑन द चार्ट कि हाँ ये एक सेंसिबल टारगेट हमें लगता है। फंडामेंटली आई सी नो इशूज इन LTTS, इट रिमेन्स वन ऑफ माई लार्जेस्ट पोजिशन इन द पोर्टफोलियो, मेरे पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से। तो ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अब इसका देखो स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, दैट बिकम्स अ बिग क्वेश्चन। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। इतना नीचे तो स्टॉप लॉस आप लो मत, स्पेशली अगर आप ट्रेड के लिए पोजीशन उठा रहे हो, ये बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको मंडे ट्यूसडे की इसकी कैंडल देखनी है। ये जैसी इस लाइन के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगता है ना, तब आप जाके इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाओ और स्टॉप लॉस ले लो इसको 4200 को, साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। तो आप हाई चांसेस है आप उठाओगे इसे 43-43-50 के अराउंड पे, एंड फिर आपके पास एक रनवे अच्छा खासा है कि 51-50 तक का टारगेट आ जाए मेरा, राइट। एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा छोटा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। स्टॉक चलता हुआ है, स्टॉक के अंदर ऐसा बिल्कुल दिख रहा है मैं करेक्शन खत्म हो गई। और LTTS जब चलता है तो थोड़ा झटके से चलता है, चाहे वो गिरावट में देखें हम, चाहे कभी कभी ये जो मूव आते हैं इसके। सो मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए। नाउ इट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू हाउ यू एनालाइज दिस, बट कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि करेक्शन इसके अंदर ओवर हो गई है। येस इट टेस्टेड अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर अस। मेरे को कभी भी नहीं लगा था कि ये वाला गैप फिल होगा इसके अंदर, बट ये गैप इसने फिल किया, राइट। सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी पर्सनली।
और हमने खैर ये सिस्टम में अपनी इम्प्रूवमेंट करी है कि फ्यूचर में कभी भी हम ये ड्रॉडाउंस नहीं देखने वाले अपनी लाइफ में, स्पेशली इतनी बड़ी पोजीशंस में। छोटी पोजीशंस में भी नहीं देखना, बट बड़ी में तो बिल्कुल ही नहीं देखना, बिकॉज चलो मेरी बाइंग नीचे की है, मेजर बाइंग नीचे की है बहुत, बट मैं क्यों 6,000 का 3,000 दूंगा ना स्टॉक को वापस। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव बिकम वेरी केयरफुल एंड प्रूडेंट विद। फ्यूचर में वो सब नहीं होंगी हमसे गलतियां जो इस बार हुई हैं। एंड ऑफ कोर्स मार्केट करेक्टेड ओनली बाय 15%, निफ्टी ज़्यादा नहीं गया था। So we weren't expecting कि these stocks would correct by 50% from their highs. But yes, it happened and पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इसकी और पूरे सिस्टम को ठीक किया बैठ के। उसमें 6-7 महीने लगे हैं मेरे को, और बहुत सारी पुरानी लर्निंग्स को रीट्रेट किया, कुछ चीज़ों को अनलर्न किया और नई चीज़ों को लर्न किया। तो दैट वॉज अ वेरी वेरी आई वुड से बिजी और चैलेंजिंग तो मैं नहीं कहूँगा, चैलेंजिंग कभी कभी थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन ले जाता है, बट आई वुड से अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड फॉर अस, जब वी रियलाइज्ड कि वी कैन अचीव सुपर परफॉर्मेंस, बट टू डू दैट वी हैव टू लेट गो ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट वी लर्नड इन द पास्ट। तो कहीं ना कहीं वो हमने किया है, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई न्यू सिस्टम, और आई वुड से दी इम्प्रूव्ड सिस्टम। नया सिस्टम जैसा कुछ नहीं है। सो वीकली पे करेक्शन एंडेड है। डेली पे चार्ट अगर मैं थोड़ा सा अलग बना के दिखाऊं तो भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि करेक्शन खत्म होती हुई आपको नज़रों में आ रही है। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल। अब ऑफ कोर्स मेरा देखो डिविडेंड एडजस्टमेंट्स ऑफ अभी किया है मैंने, तो आप इसको ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि डिविडेंड ज़्यादा देती नहीं है, बट मेरा नॉर्मली एडजस्टमेंट और लॉग सब कुछ ऑन रहता है। सो जब मैं लॉन्गर टर्म के चार्ट देखता हूँ वो आपको अलग दिखेंगे, शॉर्टर टर्म में आपको चीज़ें सेम दिखेंगी मोस्टली, until and unless we are analyzing a stock like ITC जिसके अंदर डिविडेंड शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सो दैट इज इट गाइज, दिस वुड बी योर चार्ट ऑफ द वीक, लुक्स वेरी गुड। बाइंग कैसे करनी है हमें, मंडे ट्यूसडे की कैंडल देखनी है, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो दिमाग लगाएंगे। साइकोलॉजिकल लेवल 4200 वुड बी योर स्टॉप लॉस, टारगेट आपका 5140, ये कटेगा तो ये आपका स्टॉप लॉस अगले फ्यूचर के लिए, एंड इसको आप बड़ा अच्छे से फॉलो करना और अपना लॉन्ग चलो इसके अंदर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। आई हैवंट सोल्ड अ सिंगल शेयर ऑफ LTTS दैट आई हैव बॉट। मेरी सारी शेयर होल्डिंग जो है वो मेरे पास है। मैंने नीचे के लेवल्स पे भी बाई किया था, मैं ऊपर भी एवरेज करता आया हूँ इसे। दिस स्टॉक टॉट मी अ लॉट एज टू हाउ आई नीड टू बेटर मैनेज माई मनी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लार्जर पोजिशंस। इट स्टिल इज आई वुड से अबाउट 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो विच इज़ ह्यूज, राइट। सो कहीं ना कहीं मैं ध्यान रखूँगा आगे, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि LTTS टॉट मी दिस लेसन कि इवन योर फेवरेट होल्डिंग्स can fall by 50% in a matter of months or weeks. So ये मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसाइसिव स्टॉप लॉस था जो ट्रिगर हुआ था, तो मेरे को बेच देना चाहिए था झटके से, एंड मैं यहाँ ना कहीं एग्जिट करता और इसके ऊपर ही एंट्री करने की सोचता, वो कभी हुआ नहीं। तो येस LTTS has taught me a lot, बट ठीक है अभी हम मतलब काफ़ी क्लोज हैं उस लेवल के, नॉट वरिड, एंड ऑफ कोर्स द फ्यूचर बाइंग हैज़ बिकम सो बेटर, सो मच बेटर कि आप स्टॉक्स की जो चर्चा यहाँ पे भी हो रही है उसमें भी देख सकते हैं वो चीज़। ऐसा नहीं है कि मैं आपको चीज़ें नहीं बता रहा या सिर्फ क्लाइंट्स तक ही लिमिटेड है, हम नहीं। हमने यहाँ केनरा बैंक की बात करी, आप उसका चार्ट देख सकते हैं। हमने यहाँ पे गॉडफ्री फिलिप्स की बात करी, आप उसका चार्ट देख सकते हैं, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशंस, एंड ये सारी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ ये इसीलिए था कि आप एक बेटर इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सकें। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप जुड़ना चाहते हैं मनी क्राफ्ट के साथ, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, तो आई एम वेरी ग्लैड कि सेबी इज़ फाइनली टेकिंग स्टेप्स कि जो लोग एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे हैं बिना लाइसेंस के, सेबी इज़ एक्चुअली कॉलिंग अपॉन देम कि नहीं भैया तुम ये नहीं कर सकते, बिकॉज देश में आप देखोगे 1300-1400 एडवाइजर्स हैं सिर्फ रजिस्टर्ड। तो आई थिंक इफ यू वांट टू कनेक्ट विद वन ऑफ देम, आई हैव अ फर्म बाय द नेम ऑफ मनी क्राफ्ट। आई एम अ प्रिंसिपल ऑफिसर ओवर देयर, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर्स ओवर देयर, एंड कहीं ना कहीं अगर आप हमारी फर्म के साथ जुड़ते हैं, हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ब्रॉन्ज मेंबर्स कम्युनिटी टैब में जाओ, अपना चार्ट देखो दूसरा, एंड सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करें अगर आपने नहीं करी है। कल एक फुल फ्लेजेड वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे अलग अलग स्टॉक्स की, अलग अलग चीज़ों की, मार्केट की डायरेक्शन की, एंड मे बी आप अपने फंड्स को थोड़ा बेटर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो दैट इज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।